दर्द नहीं छिपा पाए त्रिवेदी रावत, कहा मेरे त्यागपत्र का कारण जानने आपको दिल्ली जाना होगा। त्रिवेदी रावत सिंह ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफे सौंपने के बाद रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी ने मुझे 4 साल तक इस राज्य की सेवा करने का सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि ये भाजपा में ही संभव था कि मुझे जैसे छोटे से गांव से छोटे से साधारण कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया और 4 साल तक मुझे राज्य की सेवा का मौका दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 को लेकर ममता बनर्जी अपने सबसे करीबी रहे शिवेंदु के खिलाफ कल भरेंगी पर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से 10 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इसके 2 दिन बाद ममता के सबसे करीबी रहे शिवेंदु अधिकारी बीजेपी की टिकट पर इसी सीट से पर्चा भरेंगे। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन को नंदीग्राम से ही ऊंचाई दी है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम जगह है। उनका यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसले के बाद करीब 2 लाख मतदाताओं वाली नंदीग्राम सीट अब वो सीट बन गई है जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी। दिल्ली बजट में सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगेगा कोविड वैक्सीन। महिला स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक खोलने का ऐलान। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया है। आज बजट की सबसे अहम बात यह रही कि इस बार विधानसभा में बजट डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया टैब के बजट पढ़ रहे थे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि इस बार बजट की थीम देशभक्ति रखी गई है, जिसके तहत आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाया जाएगा। सिसोदिया ने बजट भाषण शुरू करते कहा कि 15 अगस्त 2021 हमारे लिए ऐतिहासिक तारीख होगा क्योंकि ये आज़ादी का 75वां वर्ष होगा। ये सदन 1912 से 1926 तक अखंड भारत का सदन रहा है। हमारा यह बजट देशभक्ति बजट होगा। पूरे 75 सप्ताह एक सरकारी पूरी दिल्ली में आज़ादी के पर्व पर विभिन्न आयोजन करेगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया पर केंद्र के नए नियमों को चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। OTT प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DL पटेल और जस्टिस जशमीत के बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी। याचिका फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ट्रस्ट की तरफ से दायर की गई है। ट्रस्ट द वायर के नाम से ऑनलाइन न्यूज पोर्टल चलाती है। केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए 25 फरवरी को तकनीकी सूचना गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जारी की थी। महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन। कई जिलों में तालाबंदी और नया कर्फ्यू लागू। 15 के बाद शादियां भी बंद। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते आने वाले कुछ दिनों में पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अगले कुछ दिनों में सख्त कदम उठा सकती है। राज्य में बढ़ते कोरोना मामले के बीच अटकलें है कि सरकार राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगा सकती है। कोलकाता के ईस्टर्न रेलवे के कार्यालय में लगी आग। आग लगने से 9 लोगों की मौत। पूर्व भारत में टिकट बुकिंग की सेवा प्रभावित। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्टेट रोड पर स्थित पूर्वी रेलवे के कार्यालय की 13वीं मंजिल पर आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि सोमवार की शाम करीब 6:10 पर हुगली नदी के किनारे स्थित कोयला घाट इमारत में आग लगी है। पूर्वी रेलवे के कर्मचारी ने बताया कि 13वीं मंजिल पर लेखा कार्यालय है। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं ममता बनर्जी ने दुर्घटना में मरे लोगों को परिजनों को 10-10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। तो वहीं राष्ट्रपति और PM मोदी ने भी घटना पर शोक जताया है और मरने वालों को 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में देखने को मिला अजीब नजारा। सीएम नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर जांचने आला और BP मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे RJD विधायक। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में अजीब सा नजारा देखने को मिला। कभी विरोध के नाम पर RJD समेत विपक्षी दलों के विधायक प्याज और गैस सिलेंडर के साथ विधानसभा पहुंचे तो कभी तेजस्वी यादव साइकिल और ट्रैक्टर के साथ। इस बीच मंगलवार को राजद के एक विधायक विधानसभा में आला और BP मशीन के साथ पहुंच गए। मामला राजद के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन से जुड़ा है, जो मंगलवार को अचानक से सदन की कार्यवाही में
भाग लेने के लिए आला और बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे। पत्रकारों ने जब राजद विधायक मुकेश से पूछा कि यहाँ तो विधानसभा है ना कि अस्पताल, फिर यहाँ बीपी मशीन और आला लेकर क्यों आए हैं? इस पर राजद विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर नापने के लिए मैं यहाँ मशीन लेकर आया हूँ। बिहार के सबसे बड़े बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान मिले थे मोबाइल फोन, सस्पेंड किए गए। बेऊर जेल के पटना के उपाधीक्षक बिहार के सबसे बड़े बेऊर जेल पटना के उपाधीक्षक संजय कुमार को जेल आईजी अखिलेश मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल बेऊर जेल पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। बिहार बॉर्डर पर गाड़ी पर ऑन आर्मी ड्यूटी लेकर शराब की तस्करी, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में शराब तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डीसीएम और उसके स्क्वाड कर रही कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। साथ ही तस्कर के आरोप में पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार किया है। शराब की खेप हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। खास बात यह है कि लोग पुलिस से बचने के लिए ऑन आर्मी ड्यूटी का स्टिकर लगाकर डीसीएम से शराब तस्कर कर रहे थे। वहीं डीसीएम को स्क्वाड कर रही कार पर वीआईपी का स्टिकर लगा था। चंदौली पुलिस ने मामले की सूचना मिलिटेंट एजेंसीज को दी है। चंदौली पुलिस ने मामले की सूचना मिलिटेंट इंटेलिजेंस को दी है। रणबीर कपूर के बाद संजय लीला भंसाली हुए कोरोना पॉजिटिव, आलिया भट्ट की चिंता बढ़ी। कोरोना के मामलों में फिर एक बार से तेजी देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की सेहत को लेकर खबर आ रही है। खबर है कि संजय लीला भंसाली भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। इस खबर के बाद से फैंस अब आलिया भट्ट की सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। संजय फिलहाल घर पर क्वारंटीन हैं और मेडिकेशन पर हैं। संजय लीला भंसाली की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को रोक दिया गया है। बॉलीवुड हंगामा एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं।